ये कहानी रामपुर के जंगल की है, जहाँ एक चुड़ैल गांव के जानवर को पकड़कर अपने साथ जंगल में ले जाकर मारकर खा जाती थी। ऐसे ही रोज रोज करके कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुना अपने दोस्त के साथ देर रात जंगल से गुजर रहा था। आज तो बहुत लेट हो गई, बहुत अंधेरा हो गया है। कल ही काका ने बताया था जंगल में कोई चुड़ैल आ गई है और वो सभी पक्षियों की मांस खाती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी चुड़ैल की इतनी मजाल हमें मारकर खा जाए। तुम चिंता मत करो। बात करते करते अचानक उन दोनों की नजर उस चुड़ैल पर पड़ी, जो सामने बैठकर बकरी को मारकर उसकी मांस खा रही थी। वो चुड़ैल दिखने में बहुत डरावनी थी। उसे देखकर टुना और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और वो दोनों वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों बाजार जाते हैं, तभी टुना अपने दोस्त से कहता है, मिट्टू काका ने बिल्कुल सही बताया था। हमारे गांव में एक चुड़ैल आ ही गई है, जो सभी पक्षियों को मारकर उसकी मांस खा रही है। हम कब तक उस चुड़ैल से डरकर भागते रहेंगे? हमारे जंगल के पक्षियों ने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? आखिर वो क्यों ऐसे कर रही है? ऐसा ही रहा तो हमारे जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों मिट्टू काका के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। काका, आपने बिल्कुल सही बताया था। हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। कल हमने उस चुड़ैल को देखा, वो बकरी को मारकर उसकी मांस खा रही थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में कोई भी पक्षी नहीं बचेगा। काका टुना की बात सुनकर सोचने लग जाते हैं। एक दिन वो चुड़ैल आधी रात जंगल में मांस खा रही थी। अरे वाह, बकरी कितनी मजेदार थी, बहुत मजा आ गया। ऐसे ही करके जंगल के सारे जानवरों और पक्षियों को मारकर खा जाऊंगी। इस जंगल में कोई नहीं बचेगा। तभी वहाँ टुना और उसका दोस्त पहुँच जाता है। अच्छा, तुम ही है वो जो जंगल के सारे पक्षियों को मार रही हो? हमारे जंगल के पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ा रहा है। काश तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। तभी वहाँ काका पहुँच जाते हैं और अपने साथ एक बड़ा सा जाल लेकर आते हैं। वो उस जाल में उस चुड़ैल को फंसा देते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने बिना वजह हमारे जंगल के पक्षियों की जान ली है। बुरा करने का अंत बुरा ही होता है। ये कहकर काका उस चुड़ैल को आग लगाकर जला देते हैं और वो जलने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा का अंत हमेशा बुरा ही होता है। रामपुर के जंगल में टुना रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जब जंगल में सभी सो जाते थे, तब उस जंगल में पास वाले जंगल से एक पक्षी डायन रोज बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाकर बकरी को मार कर खा जाती थी। ऐसे ही रोज रोज करके बकरी चोरी होती गई। एक दिन टुना अपने घर के आंगन में आकर देखा कि आज एक बकरी कम है। तब टुना ने टुनी को बुलाया और कहा, देखो टुनी, आज फिर से एक बकरा गायब हो गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आखिर सब बकरी कहाँ जा रही है? तभी टुनी कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? क्या जंगल में कोई पक्षी आ गया है जो रोज बकरी चुरा कर ले जा रही है? वे मन ही मन सोचते ही रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में टुना और उसका दोस्त सब्जी लेने जाता है। अचानक बाजार में एक नया दुकान देखकर टुना अपने दोस्त से कहता है, अरे, एक नया मांस का दुकान, पहले तो नहीं देखा। और यह औरत कौन है? इसे कभी हमारे जंगल में नहीं देखा। इस जंगल में तो एक ही मांस की दुकान है और उस दुकान का मालिक तो मेरे से ही बकरी खरीद कर मांस बेचता है। क्या इस पक्षी ने तुमसे कभी बकरी खरीदा था? अरे नहीं, मैं तो इस पक्षी को कभी देखा भी नहीं।
इसने कभी मुझसे बकरी भी नहीं खरीदा, फिर इस पंछी ने कहाँ से बकरी खरीदी? वो दोनों दुकान में जाकर पूछते हैं, अच्छा आप कहाँ से बकरी खरीद कर मांस बेच रही हैं? पहले आपको कभी नहीं देखा। वो पक्षी कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। आप लोगों को इससे क्या लेना देना? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर टूना और उसके दोस्त और बात ना बढ़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। घर आकर टूना और टुनी जब बात कर रहे थे तभी टूना टुनी से कहता है, बाजार में मांस की एक नया दुकान खुला है। उस दुकान में एक औरत मांस बेच रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मांस कहाँ से खरीद रही है। ये सुनकर टुनी कहती है, कहीं ये औरत बकरी चोर तो नहीं है जो हमारी बकरी चोरी करती है। एक दिन टूना को काम से लौटने में लेट हो जाती है। तभी वो उस औरत के घर की तरफ से गुजर रहा था। तभी उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर टूना सोचने लगा, ये कैसी आवाज है, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर वह उसके घर के पास जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है। वो पक्षी डायन का रूप धारण कर लेती है और वह बकरी को खा रही थी और वो कह रही थी, अरे वाह, ये बकरी तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो एक और बकरी चुरा लाती हूँ। उस बकरी को आधा काट कर खा जाऊंगी, आधा दुकान में बेच दूंगी, बहुत मजा आएगा। ये सब देखकर टूना अंदर चला गया और पक्षी डायन से पूछा, अच्छा तुम ही हमारे बकरी चुरा कर लाती हो। हम लोग इतने गरीब हैं, क्यों हमारा इतना नुकसान कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे इतना सवाल कर रही हो, तो आज तो तुम्हें ही मार कर खा जाऊंगी। टूना डर जाता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। वो जैसे ही टूना को पकड़ना चाहती है तभी वहाँ पर टुनी पहुँच जाती है। मुझे तो पहले ही पता था हमारे घर की बकरी चुराने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मत डरो टूना, तुम चिंता मत करो, ये पक्षी हमारी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये कहकर टुनी उस जायन के ऊपर पवित्र जल छिड़क देती है जो वो अपने साथ लेकर आई थी। उस पक्षी डायन के ऊपर जल पड़ते ही आग लग जाती है और वह चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ। इसके बाद वो पक्षी जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। सुंदरवन के जंगल में टुनी अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो दोनों खुशी खुशी अपने जीवन बिता रहे थे। एक दिन टुनी अपने दोस्त के घर से वापस लौटकर अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक रास्ते में उसकी नजर मोमोज वाली ठेले पर पड़ी, जिसमें एक औरत मोमोज बेच रही थी। अरे वाह, ये दुकान तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये आंटी तो मोमोज बेच रही है। ये कहकर टुनटुनी उस मोमोज की दुकान पर जाती है और कहती है, आंटी ये मोमोज कैसे प्लेट है? 40 रुपये की फुल और 20 रुपये की हाफ प्लेट। आंटी आप यहाँ नहीं आई हो क्या? आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। वैसे मुझे मोमोज बहुत पसंद है। अच्छा वो आपने मोमोज की दुकान खोली है? अच्छा आंटी मुझे एक प्लेट मोमोज दे दो। मोमोज देखकर मोमो वाली औरत उसे लगातार घूर कर देख रही थी। खाओ खाओ, पता नहीं फिर कब खा पाओगी। टुनटुनी की नजर उस औरत पर पड़ती है तो वो थोड़ी डर जाती है और कहती है, आंटी जी ये लो पैसे। और वो डर कर वहाँ से जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर चलते ही उसके कदम रुकने लगते हैं और उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रही है। यह कहकर वो बेहोश हो जाती है। तभी उधर से कालू कौवा गुजर रहा था। वो देखता है कि टुनटुनी रास्ते में बेहोश पड़ी है। वह बोलता है, ये तो टुनटुनी है। ये यहाँ कैसे? बेटा उठो, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे इसे इसके घर तक छोड़ देना चाहिए। मैं इसे
इसके घर तक कैसे ले जाऊं? आसपास कोई मदद के लिए दिखाई भी नहीं दे रहा है। यह कहकर कालू कौवा टुनटुनी को उठाकर उसके घर की तरफ ले जाता है। जब टुनटुनी को होश आता है तब टुनी उससे पूछती है, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? टुनटुनी ने अपनी माँ को मोमो वाली औरत के बारे में सारी बात बताई। वो बोलती है कि माँ, मैंने आज मोमोज वाले ठेले में मोमोज खरीद कर खाए थे और मोमोज खाने के बाद मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ दिखाई नहीं देने लगी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अगले दिन सुंदरी कौवी मोमोज खरीदने उस मोमोज की ठेले में जाती है और कहती है, बहन मुझे एक प्लेट मोमोज दे दो। लगता है नई दुकान खोली हो, पहले कभी नहीं देखा तुम्हारी दुकान। वो औरत कुछ नहीं बोलती और बस घूर घूर कर सुंदरी कौवी को देखती है। तभी सुंदरी कौवी कहती है, अरे तुम मोमोज दोगी या सिर्फ मुझे देखती ही रहोगी? तुम्हें अपने मोमोज बेचने भी है या नहीं? बहुत बोल रही हो। अच्छा बोलो बोलो, फिर कहाँ बोल पाओगी? ये सुनकर सुंदरी कौवी को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है, क्यों नहीं बोल पाऊंगी? तुम मोमोज दे रही हो या दूसरी दुकान से ले लूं? अरे नहीं रुको, मैं तुम्हें मोमोज दे रही हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? और वो औरत उसे मोमोज बनाकर देती है। पर सुंदरी कौवी को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो औरत उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कौवी रुक जाती है। ऐसा क्यों लग रहा है? कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद मेरा वहम होगा। यह कहकर वह घर की तरफ चली जाती है। घर आकर सुंदरी कौवी कालू कौवा को सारी बात बताती है। वो मोमोज वाली औरत बहुत टेस्टी मोमोज बनाती है। आज मैंने उसकी दुकान से मोमोज खरीदे। यह कहकर अचानक वो बेहोश हो जाती है। तभी सुंदरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा को टुनटुनी की बात याद आ जाती है। कालू कौवा सुंदरी कौवी के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है। उसके बाद कालू कौवा टुनी के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। कालू कौवा की बात सुनकर टुनी चिड़िया सोचने लग जाती है। वो दोनों सोचते हैं कि कैसे उस चुड़ैल को पकड़ा जाए। उसके बाद कालू कौवा और टुनी चिड़िया मोमोज की ठेले में जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं, मोमोज ले लो, मोमोज, टेस्टी टेस्टी मोमोज। ऐसी मोमोज कहीं नहीं मिलेगी। एक बार खाया तो कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसे ही करके मैं सभी पक्षियों को धीरे धीरे मार डालूंगी। ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा और टुनी चिड़िया मोमोज वाली चुड़ैल के पास जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर से वापस आऊंगी। ये मत सोचना कि मैं डर गई हूँ तुम लोगों से। जा रही हूँ, फिर से वापस आऊंगी।